इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम के सामने बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर क्रोम भी थोड़ा घबरा जाता है। और फिर क्रोम अपनी तलवार लेकर सैली को पीछे करते हुए सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, इतने सारे मॉन्स्टर का एक साथ मुझ पर हमला करना, और इन्हें अगर मैं एक साथ हराने की कोशिश भी करूं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सैली को बचाते हुए मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट नहीं कर सकता। क्रोम ये सब सोच ही रहा होता है, तभी सैली उससे आगे निकलती हुई कहती है, मैं इन्हें संभाल लूंगी। और क्रोम ये देखकर चौंक जाता है कि अब ये क्या करने वाली है, आखिरकार ये मुझे इतनी ज्यादा मुसीबत में क्यों डाल रही है। और क्रोम उसे चीखते हुए कहता है, हे सैली, तुम अब क्या करने वाली हो, ज्यादा मुसीबत खड़ी मत करना, नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो सैली कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इनका इलाज जानती हूँ, मेरे पास ये मैजिक पाउडर है जिससे मैं इनको अंधा कर दूंगी। और सैली एक पोटली उन मॉन्स्टर्स की ओर फेंकते हुए कहती है, ये कोल्ची सीड पाउडर है, इनके आंखों में गिरते ही ये मॉन्स्टर सारे के सारे अंधे हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि वो पोटली जाकर मॉन्स्टर के ऊपर जाकर गिरती है और उससे कुछ पाउडर जैसा निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो पाउडर उन मॉन्स्टर्स की आंखों में जाने लगता है और उनकी आंखें बंद हो जाती है और वो दर्द से बहुत तेज चीखने भी लगते हैं। तो क्रोम उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए सोचता है, इन लोगों की तो आंखों की इन मॉन्स्टर्स की आंखों का कलर ये तो बदल रहा है, लगता है कि ये अंधे हो रहे हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर क्रोम की ओर अटैक करने आता है, पर वो क्रोम को हिट करने की बजाय उसके पास से गुजरता हुआ एक बहुत बड़े पत्थर से जाकर टकराता है। और ये देखकर क्रोम थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है, लगता है कि ये सच में अंधे हो गए हैं और अब बस यही मेरे पास मौका है कि मैं इन्हें मार पाऊं। और वो अपनी तलवार को लेकर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और उस मॉन्स्टर पर एक बहुत तेज स्लैश करता है। और हम देखते हैं कि क्रोम के द्वारा किया गया अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एक ही बार में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे क्रोम को 78 एक्सपी मिलती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ क्रोम बहुत से मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, जिसमें सैली भी उसकी मदद कर रही होती है। और सैली के तो पसीने निकल रहे होते हैं, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को मारने की वजह से क्रोम का लेवल बढ़कर 38 हो जाता है। तो सैली मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है कि ये सब कुछ अच्छी तरह से गया और इस पाउडर की वजह से ये इतने कमजोर हो गए कि हम इनको मारने में कामयाब हो पाए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते थे, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर को हम दोनों नहीं मार सकते थे। तो क्रोम सैली की ओर देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर डाउट कर रहा था, लेकिन सच में ये तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया कि तुम्हारा ये पाउडर इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये तो इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है और इससे हम आगे भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे। फिर सैली गुफा के एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहती है, हमें ये लेफ्ट वाला रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमें और अंदर जाने का रास्ता मिलेगा और इस रास्ते के अंत पे ही होल ऑफ डिजास्टर का बॉस होगा, जिसे मारने के बाद हम इस डंजन डिजास्टर को खत्म कर पाएंगे। तो क्रोम राहत की सांस लेते हुए कहता है, मुझे टाउन में और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि टाउन में एक ऐसा भी मैप है जिससे पूरे डंजन में आराम से जाया जा सकता है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मैप के तो मैं बिना मतलब के ही एक दिन से यहाँ सर्कल्स में घूम रहा हूँ और कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था, और अब तो हम आराम से डंजन के एंड तक भी जा सकते हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो सैली क्रोम से कहती है, मुझे नहीं लगता कि ट्रेवल्स को ऐसा मैप मिल सकता है, क्योंकि इस मैप के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वहाँ कितना ज्यादा ढूंढोगे, पर तुम इस मैप को नहीं पा सकते थे, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। तो क्रोम कहता है, ऐसा क्यों है कि ये मैप बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो सैली बताती है, इस मैप को बनाने के लिए हमने बहुत सारी बलिदान दिए हैं और बहुत से लोग यहाँ मरे हैं, और इस मैप को छुपाने के लिए भी बहुत से लोग मरे हैं, क्योंकि इविल ड्रैगन्स को अगर इस मैप के बारे में पता होता तो अब तक पूरा टाउन ही उनके कब्जे में
आ गया होता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि इसका एक छोटा सा हिस्सा बनाने के लिए ही कितने सारे लोग मरे होंगे। ये मैप स्याही से नहीं बल्कि उन लोगों के बलिदान के खून से बना है और इविल ड्रैगन्स के लोग सिर्फ इस डंजन डिजास्टर की वजह से ही टाउन पर रूल कर पा रहे हैं। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा कोई मैप यहाँ मौजूद है तो वे इस मैप को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसलिए इस मैप को छुपाने के लिए भी हमने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। इस मैप में ओल्डफील्ड की आजादी की इच्छा दबी हुई है। यही वजह है कि इस मैप के बारे में जानना दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो क्रोम इस बारे में सोचने लगता है, क्या इस मैप को बनाने के लिए सच में इतने ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी है? वो लोग सच में टाउन की आजादी चाहते थे और मैं उनकी अब मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वो सैली से पूछता है, आखिरकार तुम इस बारे में मुझे क्यों बता रही हो, क्योंकि मैं भी तो आउटसाइडर हूँ। तो सैली कहती है, क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जिस पर मैं अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास कर सकती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में बता रही हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक मैप देने वाली भी हूँ। पर तभी क्रोम कहता है, सैली तुम अब ज्यादा चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस होल ऑफ डिजास्टर को पक्का ही क्लियर कर देंगे। अब चाहे हमारे सामने कितने भी लेवल के मॉन्स्टर क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन सबको मारकर इस डिजास्टर को खत्म कर दूंगा और ओल्डफील्ड को इविल ड्रैगन्स के लोगों से आजाद कर दूंगा। ये सब सुनकर सैली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि ये यहाँ सिर्फ अपने लेवल को बढ़ाने आया है, लेकिन अब ये जो बात कर रहा है सच में ये कितना ज्यादा दयालु पर्सन है। ये दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डालने के लिए तैयार खड़ा है। पर तभी डंजन के अंधेरे से हमें बहुत सी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और जब क्रोम छत की ओर देखता है तो वहाँ एक जाल पर एक खतरनाक मॉन्स्टर स्पाइडर होती है, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मकड़ी का होता है, जो देखने में ही कोई हाई लेवल मॉन्स्टर लग रहा होता है। लगता है ये कोई बॉस मॉन्स्टर है और तभी तेजी से वो मॉन्स्टर क्रोम पर अटैक कर देता है। तो क्रोम उससे बचने के लिए जल्दी से अपनी तलवार को आगे करता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, आखिरकार ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आया। और क्रोम देखता है कि जब उसने उसके अटैक को अपनी तलवार से रोका तो तलवार के इतने खतरनाक वार से भी उसके हाथ पर कोई स्क्रैच भी नहीं आया होता है। तो क्रोम कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके शरीर पर तो तलवार से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उस मॉन्स्टर के अटैक के इम्पैक्ट से क्रोम डंजन की दीवार से जाकर टकराता है। ये देखकर सैली जोर से चिल्लाती है, क्रोमसन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अब भी लड़ सकते हो या नहीं। और हम उस स्पाइडर मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने पंजों को अटैक के पोजीशन में लाते हुए बहुत तेज हंस रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो लेवल 42 की मॉन्स्टर है, जो सच में काफी हाई लेवल की मॉन्स्टर होती है। तो क्रोम उसकी स्टेटस विंडो देखते हुए कहता है, क्या ये लेवल 42 की मॉन्स्टर है, ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जब इतनी ज्यादा लेवल की मॉन्स्टर यहाँ मौजूद है तो होल ऑफ डिजास्टर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि मैं बिना सोचे समझे किसी मॉन्स्टर के अटैक का शिकार न हो जाऊं। और सैली उस मॉन्स्टर को देखकर घबराते हुए कहती है, ये मॉन्स्टर तो डंजन का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है। अगर इसकी ताकत को देखकर देखा जाए तो ये बॉस के बाद आने वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। और क्रोम को कहती है, तुम्हें इसके पास रहना होगा ताकि ये अपनी लॉन्ग रेंज अटैक तुम पर ना कर पाए, क्योंकि ये जाले से बहुत दूर तक अपना अटैक कर सकती है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को देखकर क्रोम भी थोड़ा डर से कांप रहा होता है और सोचता है, लगता है अब तो मुझे क्लोज कॉम्बैट ही करनी होगी, क्योंकि यही एक रास्ता है इसे हराने का। और सैली उस मॉन्स्टर के बारे में और बताने लगती है कि इस मॉन्स्टर की अपने
पैरों के पास बहुत ही कम विजिबिलिटी है और देखा जाए तो इसकी राइट साइड में बहुत ही बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, तुम वहां अटैक कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर क्रोम पर अटैक करती है, लेकिन क्रोम झुककर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जल्दी से अपनी तलवार को तैयार करते हुए उस मॉन्स्टर के राइट साइड में अपनी तलवार से स्लैश अटैक कर देता है। और वो अटैक लगने की वजह से वो मॉन्स्टर भी बहुत तेज चिल्लाने लगता है। तो सैली कहती है, मैंने सुना है कि ये ऐसे मॉन्स्टर आग के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इसीलिए मेरे पास ये है। और सैली अपने हाथ में एक लाल सा पत्थर लेकर उसकी ओर फेंकती है और बताती है ये एक स्पेल स्टोन है जो कि एक फायर रूइंस है। और हम देखते हैं कि वो स्पेल स्टोन जैसे ही मॉन्स्टर के पास जाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी आग निकलने लगती है और इतनी आग को देखकर वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चीखने लगती है। तो सैली कहती है ऐसे मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी आग से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वैसे तो इनकी हाथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा पतले होते हैं कि तुम इन्हें आराम से काट सकते हो। और ये सुनते ही क्रोम जल्दी से उछलकर उस मॉन्स्टर के पीठ पर चढ़ जाता है और अपनी तलवार से अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारा ये हाथ ले रहा हूँ। और हम देखते हैं कि क्रोम एक पावरफुल अटैक उसके हाथ पर करता है जिससे उसका एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। तो ये देखकर सैली खुश होते हुए कहती है ये तो बहुत ही अच्छा अटैक था, तुमने तो एक झटके में ही इसके हाथ को अलग कर दिया। वैसे इसका हाथ कमजोर तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम एक ही झटके में उसके हाथ को अलग कर दो। तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। और अब जब हमारे पास मौका है तो हमें इसे बिजी रखना होगा ताकि ये अपने आप को रीजनरेट न कर पाए और कोई अपनी दूसरी स्किल का यूज न कर पाए। और अगर हम इस प्लान पर चलते रहे तो मैं पक्का ही कह सकती हूँ कि हम इस बैटल को पक्का ही जीत जाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि एक हाथ कटने की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और अटैक करने के लिए तैयार खड़ी होती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां क्रोम ने उसकी एक साइड के सारे हाथ काट दिए होते हैं और उस पर इतने ज्यादा अटैक किए होते हैं कि वो खत्म हो जाती है। तो सैली हाँफते हुए कहती है लगता है कि फाइनली ये हार गई है, अब हम थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि इतनी देर से हम लगातार इससे लड़ रहे हैं। तो क्रोम कहता है मैं इसके लिए श्योर था कि इतने ज्यादा हाई लेवल को मॉन्स्टर्स के हराने के लिए तुम्हारी जरूरत तो मुझे पड़ेगी क्योंकि मैं अकेला इतनी ज्यादा हाई लेवल की मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता था। और अगर तुम्हारे पास इसके काउंटर अटैक नहीं होते तो हम इसे शायद नहीं हरा पाते। और फिर क्रोम की सिस्टम स्क्रीन सामने आती है जिसमें उसे 1280 एक्सपी मिली होती है जिससे उसका लेवल इंक्रीज होकर 38 से 40 हो जाता है, जिसे देखकर क्रोम खुश होते हुए कहता है सच में इतने ज्यादा हाई लेवल को मॉन्स्टर को मारने की वजह से मेरे लेवल अब बहुत ही तेज हो रहा है और मैंने तो ये नोटिस भी नहीं किया था। पर अब मेरे नेक्स्ट इवॉल्व होने के लिए सिर्फ मुझे 10 लेवल की और जरूरत है। और क्रोम अपनी सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए कहता है वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस फाइट से पहले इतने लेवल इकट्ठे कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना तो पक्का हो गया है कि मेरा अगला इवोल्वेशन जल्दी ही होने वाला है। और इस इवोल्वेशन सिस्टम के हिसाब से मॉन्स्टर का इवोल्वेशन उसके करीबी मॉन्स्टर में होता है। मैंने जब शुरुआत की थी तब मैं एक स्केलेटन था और अब मेरे पास फ्लैश एंड ब्लड भी है और मैं इंसान में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता हूँ। इसका मतलब ये है अगली बार जब मेरा इवोल्वेशन होगा तो मैं ह्यूमन फॉर्म के और ज्यादा करीबी मॉन्स्टर में बदलूंगा जिससे मैं और ज्यादा इंसान लगने लगूंगा और ह्यूमन सोसाइटी में जा पाऊंगा। और फिर सोचता है वैसे ये जगह ऐसी बातों को सोचने के लिए नहीं है क्योंकि हमें जल्दी ही करनी होगी क्योंकि बॉस का एरिया यहाँ पास में ही होना चाहिए क्योंकि मैप में तो ये बहुत ही ज्यादा पास दिखा रहा है। और सैली से कहता है क्या तुम मैप देखकर इसे श्योर कर सकती हो सैली? तो सैली मैप को देखते हुए कहती है हाँ लग रहा है कि बॉस का एरिया बहुत ही ज्यादा पास है और हम जल्दी ही बॉस के सामने खड़े होंगे।
और वो बॉस एक डेविल मंकी ओरोबस है। और अगर देखा जाए तो वो एक इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत और हर प्रकार की स्किल है। और उसके पास एक बंदर का सर भी है और उसे लड़ाई का बहुत ज्यादा अनुभव भी है, क्योंकि उसने काउंटलेस नाइट्स और एडवेंचरर्स को मारा है, जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो सच में ही बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, पर उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी तो पक्का ही होगी। और मैं श्योर हूँ कि लोगों ने उसे डिफीट करने के लिए उसकी कमजोरी का फायदा भी उठाने की कोशिश की होगी। लेकिन इतने ज्यादा लोगों के मरने के बाद भी अगर वो जिंदा है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। ये सब सुनकर क्रोम मन में सोचता है, डेविल मंकी ओरोबस, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं उसे हरा पाऊँ, और वो भी इस ह्यूमन फॉर्म में, ताकि मुझे उसे हराने के लिए अपनी शेप शिफ्टर की फॉर्म न लेनी पड़े, क्योंकि मेरे साथ सैली है। और अगर मैंने शेप शिफ्टर की फॉर्म ली तो इसे पता चल जाएगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और फिर क्रोम वहीं बैठते हुए सैली से कहता है, चलो थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि अब हमें बॉस से लड़ना है, इसलिए हमें थोड़ा स्टेमिना बचाना होगा, क्योंकि अगर हम उससे बिना स्टेमिना इकट्ठा किए ही लड़ने चले गए तो हम पक्का ही मारे जाएंगे। और इधर सैली मैप को देखकर सोच रही होती है, हम अब बहुत ही करीब है ओडफील्ड को बचाने के लिए, और अगर हम इस बॉस को खत्म कर देते हैं तो हम पक्का ही डंजन डिजास्टर और इविल ड्रैगन से भी बच जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है इतनी ज्यादा मुसीबत उठाते हुए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये नाइटमेयर अब बस खत्म होने ही वाला है और अब इसका अंत हो जाएगा। और यहाँ सीन कट होकर हॉल ऑफ डिजास्टर के मुंह पर दिखाया जाता है, जहाँ बहुत से लोग खड़े होते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ इविल ड्रैगन्स का बॉस भी आया हुआ होता है, जो अपने साथियों को अपने साथ लेकर आया होता है। तो बॉस चिल्लाते हुए कहता है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से एक लड़की इस हॉल ऑफ डिजास्टर के अंदर चली गई है। वैसे तो उस अकेली के लिए ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें वहां जाकर इसे श्योर करना होगा कि वो बॉस को ना हरा पाए, क्योंकि अगर उसने बॉस को हरा दिया तो ये सिटी अपनी ताकत को वापस से रिगेन कर लेगी और हमें हमारा घर छोड़ना होगा। और इधर हम देखते हैं कि बॉस की ये बात सुनकर सारे लोग गुस्से में आ गए होते हैं। तो इविल ड्रैगन्स का बॉस उन्हें कहता है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी चीज बदले, चाहे वो छोटी सी ही क्यों न हो। इसलिए हमें पूरे डंजन को सर्च करना है और उस लड़की की लाश को बाहर लाना है। और अगर सपोज करो कि वो जिंदा है तो मैं पर्सनली उसके साथ खेलूंगा जब तक कि वो खुद मर ना जाए। लगता है कि वो टाउन की कुछ ज्यादा ही ताकतवर लड़की है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग उसके ऊपर आशा लगाए हुए हैं। इसलिए जब मैं उसकी लाश को उन लोगों को दिखाऊंगा तब उन्हें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। और हमारे स्लेव्स के बीच में कुछ थोड़ी सी होप भी बची होगी तो उसकी लाश को देखकर वो भी चली जाएगी। इसलिए चलो और उस लड़की को खत्म करके बाहर लाते हैं। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।